उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के चार साल पूरे हो गए। योगी सरकार लगातार अपने समारोह कर रही है, जश्न मना रही है 4 साल पूरे होने के, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं होती जा रही हैं। एक तरफ आगरा में जहां इंस्पेक्टर की हत्या होती है, कानपुर में पुलिस वालों की, और इसके अलावा मथुरा और इलाहाबाद में भी लगातार हत्याएं होती जा रही हैं। और योगी सरकार जो है वो लगातार जो है वो अपने कार्यक्रम जश्न के रूप में पेश कर रही है। अब विपक्ष जो है लगातार उन पर हमला करता आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है, और इसके अलावा योगी सरकार उसको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह जी मौजूद हैं, और अशोक सिंह जी से हम खास बातचीत करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर। योगी सरकार किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हत्या प्रदेश होता जा रहा है। अशोक सिंह जी, हमारे हादसों में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से लगातार हत्याएं होती आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, और योगी सरकार जो है वो 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, क्या करेगा? देखिए, योगी सरकार 4 साल होने पर मैं भी बधाई देता हूँ यूपी कांग्रेस की तरफ से, मगर खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन थी। आप देखिए, 4 साल में 2017 में जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए और कहा कि गुंडा राज में भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार, तो आज योगी सरकार 4 साल में अपराध में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधी तांडव कर रहे हैं। 2020 का मैच खेल रहे हैं, सड़क से लेकर जेल तक आदमी सुरक्षित नहीं है, और जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी वो सुरक्षित नहीं है। तो आखिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आरोपों की आज पुष्टि लगातार हो रही है। कल आगरा में जघन्य हत्या हो गई समझ पत्थर की, कानपुर में हत्या हो गई, इससे पहले मथुरा में हत्या हो गई, इससे पहले कानपुर में हमारे तमाम पुलिसकर्मी शहीद हो गए। किसकी जिम्मेदारी, कौन जवाबदेही देगा? सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार जवाबदेही से पीछे हट रही है। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां जनहित के मुद्दों पर उठाना अपराध हो गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का क्या आरोप था जनहित मुद्दों को लेकर? लॉकडाउन के दौरान पूरा देश परेशान था, कांग्रेस के अध्यक्ष आम आदमी के साथ खड़े होने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उस आरोप पे जेल भेज दिया गया। योगी जी को वो दिन याद नहीं आता जब पार्लियामेंट में अपनी सुरक्षा के लिए फपक फपक कर रो रही थी। ये कौन सी परपाटी डाल रहे हैं? क्या जो संविधान योगी आदित्यनाथ को कुर्सी देता है वही संविधान विपक्ष को और आम आदमी को अधिकार देता है अपनी बात कहने को? मगर जिस तरीके से आज हिटलर शाही अपनाई सरकार ने अपनाई रखी है। एक बड़ी उपलब्धि बता दे योगी सरकार, तमाम भर्तियां आप देखिए कैंसिल हो रही है लगातार, हाई कोर्ट का उस पर रोक लगा रहा है। तो सरकार की सूरत सामने नजर आ रही है, चाल और चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रहा है। इवेंट के माध्यम से सरकार लाख कुछ भी कर ले, 4 लाख रोजगार, आप बताइए ना। योगी आदित्यनाथ बता दें, देश के प्रधानमंत्री बता दें। योगी देश के प्रधानमंत्री तो कहते थे जब नोटबंदी के समय, मेरा कोई इरादा गलत निकल जाए मुझे चौराहे पे खड़ा कर दीजिए। आज जनता ढूंढ रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे, योगी सरकार से पूछ रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे। तो सवाल यही है, सवाल नैतिकता खो गई है योगी सरकार। विपक्ष अगर आरोप लगाता है तो मुकदमा लिखवा देती है, जेल भिजवा देती है। कांग्रेस के 10,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखा, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू को जेल भेजा गया। क्या अपराध किया था अजय कुमार लल्लू जी ने? अपराध ये था कि जनहित मुद्दों को उठा रहे, और जनहित मुद्दों को उठाना योगी सरकार के कार्यकाल में अपराध हो गया है। ये बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में हम इससे थोड़ा हटके आपसे सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं, अभी तक लगातार बताया जा रहा है कि आरक्षण लिस्ट में जो है वो धांधलेबाजी हुई है। कभी हाईकोर्ट में मामला जा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और दूसरी तरफ प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं। तो आपको नहीं लगता कि बच्चों के भविष्य के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो खुद कंफ्यूज है कि अभी तक डेट नहीं है? सरकारी पूरी तौर पर कंफ्यूज हो गई है। सरकार जानती थी कि पंचायत चुनाव होंगे, क्यों नहीं पहले से तैयारी की गई? लगातार सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल होने के बाद सरकार को बैकफुट में आना पड़ा। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जो आरक्षण की प्रणाली है उसको ठीक ढंग से लागू किया जाए, मगर सरकार का जो हिटलर का रवैया, सरकार जिस तरीके से चाहती थी, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, अब सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल है। तो समय रहते हुए मालूम है कि मार्च में बच्चों के एग्जाम होते हैं हाई स्कूल, कोरोना महामारी से 1 साल से बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है? गार्जियन फीस नहीं दे पा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल के दाम चरम सीमा पर है, किसान सड़क पर रो रहा है।
नौजवानों की आंखों में आंसू है। डीजल के नाम पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने एक फ्रंट पेज पे दिया कि मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि और पेट्रोल और डीजल के दाम में 14 पैसे या 18 पैसे की गिरावट है। क्या कहेंगे? मैं उस अखबार को साधुवाद देता हूँ, कम से कम उन्होंने छापने का प्रयास किया, और मोदी सरकार को बधाई देता हूँ कि 75 पैसे राहत देने का प्रयास किया। जले पर नमक छिड़क रही है योगी सरकार और मोदी सरकार। अगर नैतिकता है, अगर साहस है, तो क्यों नहीं बैठ कम कर रही योगी सरकार, क्यों नहीं दाम कर रही योगी सरकार कम? तो सवाल इस बात का है कि लूटो और खाओ की सियासत योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है। अडानी और अंबानी के साथ कर्जे माफ कर सकती है, मगर किसानों के काले कानून माफ नहीं कर सकती। किसान की आंखों में आंसू, जो भाग्य विधाता है, जो देश के निर्माण में भूमिका अदा करता है, जिम्मेदारी किसकी है? हम लगातार कहते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा, पूरा देश कह रहा है कि काले कानून रद्द होने चाहिए, मगर ये गूंगी और बहरी सरकार, अंधी, आंखों में मोतियाबिंद हो गया है मोदी जी के। क्या योगी जी के दिखाई नहीं देता कि किसान 200 सवा 200 लोगों की शहादतें हो गई है? जवाबदेही किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश की जनता से। जनता ने आपको जनमत दिया है, और जनमत इसलिए दिया कि लोगों को सुरक्षा मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को न्याय मिले। और एक और बात आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, ये उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जंगल राज है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की जंगल राज है, और सबसे बड़ी बात है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं नहीं निकल पा रही हैं घर से शाम होते हुए। डर लगता है कि अपराधी कहाँ तांडव कर दे, किसकी हत्या कर दे। महिलाओं को लेकर आपने जवाब दिए, उसमें अभी गुजरात में सरकार बनी है उत्तराखंड में, और जीन्स को लेकर एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो रखा है सोशल मीडिया पे। लोग आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के मुंह से इस प्रकार के सब? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदल तो सकते हो। जो भ्रष्टाचार, जो काले कारनामे किए, जो पाप किए, उनकी सजा कौन भुगतेगा? जो मुख्यमंत्री की भाषा इस तरह की हो, जिसकी मानसिकता इस तरह की हो। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि एक संविधान है, एक भारत है, उसमें आम आदमी को भी उतने अधिकार है और मुख्यमंत्री को भी उतने अधिकार है। घमंड रावण का भी नहीं रहा। इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि किसानों की शहादत हो गई। आज मेरी आंखों में आंसू है कि किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है। कहाँ योगी सरकार है? इस तरह का जनमत, इस तरह की सरकार 2022 का इंतजार कर रही है और पंचायत चुनाव का इंतजार कर रही है। तो मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि अब योगी सरकार सिर्फ खोता हुआ विश्वास और बिखरते हुए जनाधार को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह जी मौजूद थे, और इनसे हमने बातचीत की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर कि किस प्रकार से विपक्ष जो है इन पर लगातार हमला करते आ रहा है, और इसके अलावा पंचायत चुनाव और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हमने खास बातचीत की। अशोक सिंह जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत चैनल के और आपके तमाम सारे दर्शकों को मेरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।